हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली। अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बातें हैं वो आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। राइट। सो कुछ बच्चे होते हैं कि जो 30 या 40% में ही रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी जो हैबिट्स है उसको चेंज नहीं करते। अगर हैबिट्स को चेंज किया जाए, अगर वे ऑफ वर्किंग को चेंज किया जाए तो अपने रिजल्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो यहाँ पर हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली के 5 स्टेप्स है। सो फर्स्ट स्टेप दैट इज मेक योर डेली रूटीन। नाउ डेली रूटीन में हर एक चीज़ टाइम टू टाइम होनी चाहिए। सपोज कि आप सुबह अगर सुबह उठने की अगर आदत डालते हो तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो बहुत ही साइलेंट होता है 5 बजे का। राइट। सो अगर वो आप सुबह उठते हो तो वो एक हैबिट बना लीजिए कि हर रोज़ 5 बजे उठना है और 5 से 7 या फिर 5 से 8 अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो। उतने टाइम में आपको सिर्फ पढ़ना है। राइट। सो उतने टाइम आपका स्टडी के टाइम के लिए ही आपको रखना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। फिर आप अपने आपको डेली रूटीन में, मतलब रूटीन के हिसाब से आप अपना ब्रेकफास्ट, फिर आप अपने जो तैयारी है वो कर सकते हो। राइट। तो हर एक चीज़ टाइम टू टाइम अगर करोगे तो वो एक एनर्जी है, वो एक एक्यूमुलेट होगी डे टू डे। अगर वो हैबिट हो जाएगी तो वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती रहेगी। राइट। क्योंकि ये एक वन टाइप ऑफ हैबिट है। अगर हैबिट आपने अचीव कर ली तो वो 1% चेंज लाएगा आपकी लाइफ में। तो पूरे ईयर, एक साल के बाद वो परसेंटेज बहुत ही बढ़ जाएगा। सो मेक योर डेली रूटीन। राइट। देन सेकेंड स्टेप, फोकस ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम। ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम यू ओनली हैव टू फोकस टू स्टडी। राइट। देर इज डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फोन्स होंगे, कॉल आएंगे, फ्रेंड्स के कॉल आएंगे, तो तब आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने से बचना होगा, क्योंकि उसी से ज़्यादा, मोबाइल फ़ोन से ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। अंदर गेमिंग होगी। राइट। तो उसी डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना है। सो जो भी आप टाइम डिसाइड करो रोज़ाना, सुबह, शाम और रात को, जो भी पढ़ने का टाइम है वो फिक्स रखना पड़ेगा। उतने टाइम में आपको अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ या फिर एरोप्लेन मोड में कर देना पड़ेगा, कि जिससे आप पर्टिकुलर उसी टाइम पे फोकस रख सको। अदरवाइज़ आप लाइब्रेरी भी चूज़ कर सकते हो फोकस रखने के लिए। अगर आपके घर में ज़्यादा साइलेंस एटमॉस्फेयर नहीं है तो आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो। तो सही तरीके से आप साइलेंटली पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। देन थर्ड इज राइट योर स्टडी गोल्स डेली। आपके स्टडी गोल्स आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ बुक ले लिया और मैं पढ़ रहा हूँ। आपको, आप जो भी स्टडी कर रहे हो तो आज का मुझे कितना स्टडी करना है वो आपको लिख लेना चाहिए। तो उतना आप स्टडी करके ही फिर फ्रीली आप घूम सकते हो। तो डेली आपको एक स्टडी गोल बनाना है, उसके हिसाब से डेली अपने गोल को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, कि जिससे आप आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर हाफ ईयर यू कैन कंप्लीट योर बिग गोल्स। राइट। सो डे टू डे गोल्स को अचीव करोगे तो आप अपने, एक दिन आप अपने गोल्स को ज़रूर अचीव कर लोगे। सो ऑलवेज सी, राइटिंग से आपको ये पता चलेगा कि हाँ मुझे इतना कंप्लीट करना है, ऐसा आपको फील रहेगा पूरे दिन। सो इसीलिए आपको लिखना है। सिर्फ आपको ऐसे मन में याद नहीं रखना है कि हाँ मुझे इतना कंप्लीट करना है। आपको जो भी कंप्लीट करना है वो लिखना पड़ेगा, कि जिससे आपके माइंड में वो छप जाए पूरे दिन तक, तो आप उसको ख़त्म करने की ही ट्राई करोगे। सो ऑलवेज राइट योर स्टडी गोल्स डेली। देन फोर्थ स्टेप इज मेक अ हैबिट टू गिव ईच एंड एवरी एग्जाम्स। क्योंकि बच्चे जो है वो एग्ज़ाम से बहुत दूर भागते हैं। तो आपको एग्ज़ाम से दूर नहीं भागना है। जो कोई भी आपका रिजल्ट हो, राइट, उसको एक्सेप्ट करो। और जितने ज़्यादा एग्ज़ाम दोगे उतनी ही एग्ज़ाम की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, और एग्ज़ाम की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हो। सपोज़ कि आप एक गोल बना लो कि हाँ इस एग्ज़ाम में 30 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, फिर नेक्स्ट एग्जाम में 40, देन 50, बिकॉज इन वन डे यू कांट अचीव 100 आउट ऑफ 100। सो
सभी एग्ज़ाम देकर आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो अपने गोल्स को बढ़ा के। सो छोटे छोटे स्टेप्स में अपने एग्ज़ाम रिजल्ट को आप डिवाइड कर सकते हो और फिर वो डेली मतलब जो भी एग्ज़ाम आती होगी मंथली, राइट, उसको अचीव करते जाओगे तो एक दिन आप 100 आउट ऑफ 100 तक पहुंच सकते हो। सो इसीलिए ये हैबिट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मेक अ हैबिट टू गिव ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चे बहुत ही एग्ज़ाम से भागते हैं। एग्ज़ाम ही आपका रिजल्ट इम्प्रूव करेगा। विदाउट एनी एग्ज़ाम योर रिजल्ट कांट बी इम्प्रूव्ड, राइट। So make a habit to give each and every exam. And fifth and last step, that is yes, this is very important. Leave every excuses away from you. आज नहीं पढ़ना है, इस एग्ज़ाम के बाद पक्का पढ़ूंगा, उस एग्ज़ाम के बाद अब पक्का पढ़ूंगा, इस फेस्टिवल के बाद फाइनली मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सारे के सारे एक्सक्यूज़ेस है। एक्सक्यूज़ेस हमेशा आपको जो भी रिज़ल्ट है उससे दूर ले जाएंगे। अब अगर आप रिज़ल्ट पाना चाहते हो तो तुरंत ही एक्सक्यूज़ेस से आपको दूर भागना पड़ेगा। तो जो भी आपके अभी के करंटली नाउ राइट नाउ जो भी एक्सक्यूज़ेस है वो निकाल लो और तुरंत स्टडी पे लग जाओ, हैबिट बनाओ, राइट। तो एक्सक्यूज़ेस ये है कि जो हमें अपने रिजल्ट से, राइट, रिजल्ट तक पहुंचने नहीं देता, वो हमें रिजल्ट से दूर करता है। तो जो भी आपका एक्सक्यूज़ है आप उसको पहचानो पहले, राइट। पहले आपको अपने एक्सक्यूज़ेस को पहचानना होगा कि मैं क्या एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ अपने रिजल्ट तक ना जाने का। अगर मेरे 90% नहीं आ रहे हैं तो क्या एक्सक्यूज़ है। कभी कभी कोई एक्सक्यूज़ निकाल देता है कि हाँ मेरा माइंड ऐसा नहीं है कि 90% ला पाए, और मेरे फ्रेंड का माइंड ऐसा है कि वो 90% ला देता है। सो दैट इज़ ऑल्सो एक्सक्यूज़। सी सभी के माइंड सेम है, जो भी हमारे भगवान हैं उन्होंने सबके माइंड सेम दिए हैं, सबकी कैपेसिटी सेम है। तो सभी एक्सक्यूज़ को आपको निकालना होगा। मोबाइल से भी डिस्ट्रैक्शन होना भी एक एक्सक्यूज़ है, राइट। आप अभी अपने जो फ्री टाइम में क्या कर रहे हो वो आपकी जो करियर है वो डिसाइड करेगा। आप स्टडी कर रहे हो या फिर उसको डिस्ट्रैक्शन बना के उसको वेस्ट कर रहे हो। सो दैट टाइम, दैट अलोन टाइम इज डिपेंडिंग ऑन यू, what you do with your alone time, right? So leave every excuses away from you. That is the main important step of these 5 steps, right?